सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज शाम 4 बजे से TV9 भारतवर्ष लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। TV9 भारतवर्ष के जरिए दुनिया तालिबान की गवाही सुन रही है, जिससे अफगानिस्तान में कत्लेआम की असलियत पूरी दुनिया के सामने आती जा रही है। इसी कड़ी में रात 8 बजे हम एक बार फिर हाजिर हैं तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन के साथ। ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य की जांबाजी के कारण मुमकिन हो पाई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुमित चौधरी और वीरेंद्र मौर्य को। इनकी जांबाजी की बदौलत TV9 भारतवर्ष अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां ग्राउंड जीरो से जो एक्सपोजे किया है, जो इंटरव्यू किया है, जो जानकारी हम तक पहुंचाई है सुमित ने, वीरेंद्र मौर्य ने, उससे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और उसी पर TV9 भारतवर्ष लगातार शाम 4 बजे से बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। इन दो लोगों ने अफगानिस्तान की जेल के भीतर जाकर उन 4 किरदारों का इंटरव्यू किया जो टेरर के गॉडफादर पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। ये हैं वो 4 किरदार जिनका इंटरव्यू किया है सुमित चौधरी ने, वीरेंद्र मौर्य ने, तालिबान को जहां रखा गया है उस जेल के भीतर जाकर। ये जो 4 किरदार हैं वो तालिबान के आतंकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान से मिले हथियारों और ट्रेनिंग के दम पर अफगानिस्तान की जमीन को लहूलुहान किया। इनके दिमाग में पाकिस्तान ने मजहबी जहर घोला और दहशतगर्दी के रास्ते पर इनको धकेल दिया। ये 4 किरदार खुद गवाही देंगे और पाकिस्तान के आतंकी गुनाहों को एक्सपोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन तालिबान। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा धमाका, सबसे विस्फोटक स्टिंग। अफगानिस्तान में अब तक आपने तालिबान का कत्लेआम देखा, यह भी देखा कि कैसे पठान लैंड अफगानी सेना के हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। मगर पहली बार आप तालिबान के खूंखार दहशतगर्दों का स्टिंग ऑपरेशन देखेंगे। पहली बार कैमरे पर उनकी क्रूरता नहीं, बल्कि वो गवाही होगी जो इस बात को साबित करेगी कि अफगानिस्तान में जो खूनी संघर्ष हो रहा है उसका सिर्फ मोहरा है तालिबान। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जबकि तालिबानी मोहरे का मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। तो क्या अफगानिस्तान में कब्जे को लेकर जो जंग छिड़ी है वो पाकिस्तान प्रायोजित है? क्या पाकिस्तान का दामन भी सैकड़ों अफगानियों के खून से सना है? यकीन मानिए, इन सारे सवालों का जवाब आज अगले 1 घंटे में आपके सामने होगा। क्योंकि कैमरे पर खुद तालिबान ये कबूल करेगा कि उसका गॉडफादर कोई और नहीं, पाकिस्तान है। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। अच्छा। हमारा घर उधर था, हमारा रिहायश उधर था, जाखिल कैंप में। जाखिल कैंप में, पेशावर ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? अच्छा। हाँ। तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं, अब तो घर इधर है। घर इधर है, लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का? कोई कुछ मिला था? बोला क्या करने जा रहे हो, क्या करना है? कभी कुछ बोला था? कभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या था, क्या करता था, इधर आता। हाँ। यकीन मानिए, तालिबान का एक एक खुलासा पाकिस्तान के खूनी चरित्र को बेनकाब कर देगा। इमरान, बाजवा और आईएसआई की खौफनाक साजिश की धज्जियां उड़ा देगा।
क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर अफगानिस्तान को रक्त रंजित करने वाले हर गुनहगार का नाम ही नहीं बल्कि उनके चेहरे भी एक्सपोज होंगे जिन्होंने इन तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी, इनका ब्रेन वॉश किया, इन्हें लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में भेजा, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। कौन कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? हाँ? क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के सामने पाकिस्तान ये दलील देता है कि उसका तालिबान से कोई नाता नहीं, वो तालिबान के खिलाफ है। मगर आज पाकिस्तान की हर दलील, हर दावे की धज्जियां उड़ने वाली हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पुख्ता सबूत और वीडियो टेप में दर्ज गवाही के जरिए यह साबित करेगा कि तालिबान का मददगार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंक परस्त पाकिस्तान है। Can you just ask about his psychology? Why did he came? Why did he fighting with his own people? جه because اینجا کافر هم بود زیر تصرف کافر اینجا بود و ما خاطر مسلح داشتیم جهاد کردیم. We were told that this place is captured and colonized by Kafirs, by non-Muslims. That's why we took guns and we started fighting. तो चलिए टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा हंट ऑपरेशन, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी पाकिस्तान की एक एक साजिश को परत दर परत उधेड़ेंगे। टीवी इतिहास में पहली बार तालिबान का स्टिंग ऑपरेशन सीधे अफगानिस्तान के वॉर जोन से। अफगानिस्तान की जमीन को बारूद से सुलगाने वाला कौन है? अफगान फोर्स के सामने बंदूक और आधुनिक हथियार थमाकर लड़ाके खड़े करने वाला कौन है? यकीनन आप भी दुनिया की तरह पाकिस्तान का ही नाम लेंगे। तो फिर पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत का अभाव है। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो सबूत जुटा ले आया है जो पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। उन गवाहों तक भी टीवी 9 भारतवर्ष पहुंच गया जिनकी गवाही पाकिस्तान के आतंक परस्त मुल्क होने पर मोहर लगा रही है। तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में हम तालिबानी आतंकियों का कबूलनामा भी दिखाएंगे, लेकिन इस ऑपरेशन की जमीन कहां है और टीवी 9 भारतवर्ष वहां कैसे पहुंचा, पहले ये देखिए। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोकार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है, गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मोरे नीचे और ये फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। हर कदम पर तालिबानी लड़ाके, हर मोड़ पर गोलीबारी, हर चौराहे पर धमाके। आखिर तालिबान के पीछे की वो ताकत कौन है जिसने अफगान फोर्स के लिए अफगान की जमीन से ही उपजे लड़ाकों को चुनौती बनाकर खड़ा कर दिया? टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड पर बिछे बारूद से दुनिया का साक्षात्कार कराया। सिहरन भरी जमीन के धमाके वाली सुबह दिखाई, बंदूकों की गोलियों के साथ निकली बारूद की तीखी गंध को छूने वाली दोपहर की हवा भी महसूस कराई। हालत आपको दिखा दूं। और रात के अंधेरे में विस्फोटकों के दहकते अंगारों से भी आपको रूबरू कराया। लेकिन तालिबान को ताकत देने वाली उस ताकत का चेहरा पर्दे के पीछे रहा, जिसकी मदद के बिना तालिबान के लिए अफगानिस्तान में आग बरसाना नामुमकिन था। इसलिए शंका और आशंका के बीच टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने तालिबान के पीछे खड़ी ताकत को खोजना शुरू किया।
ऑपरेशन तालिबान के तहत सच्चाई की तलाश की और ऐसे सबूत भी जुटाए जो FATF को भी चौंका देंगे। हम वो सबूत आपके सामने रखेंगे और खुलासा भी आपको सन्न कर देगा। लेकिन इस सबसे बड़ी तलाश के पीछे जो जिज्ञासा है, पहले उसे जान लीजिए। पूरी दुनिया कहती है तालिबान के पीछे ताकत बनकर पाकिस्तान खड़ा है। हथियारों की सप्लाई से लेकर जंग लड़ने के लिए गोला बारूद और मैदान जंग में व्यूह रचना का ब्लूप्रिंट पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को देती है, लेकिन सबूत कभी सामने नहीं आए। इसलिए वॉर जोन में बरसते बारूद के बीच TV9 भारतवर्ष ने तालिबान की रीढ़ को मिल रही मजबूती का राज फाश करने की ठानी और शुरू हुआ ऑपरेशन तालिबान। काबुल से चंद किलोमीटर की दूरी पर तालिबान पहुंच चुका है। काबुल में उसी दहशत को भी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, लेकिन इस दहशत से साक्षात्कार करने TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य दक्षिण अफगानिस्तान के लोगार प्रांत की तरफ रवाना हुए। काबुल के जितने हिस्से पर सरकार का कब्जा है, वहां तक तो हालात सामान्य नजर आए, लेकिन जैसे ही काबुल की सीमा पर काफिला पहुंचा, तालिबान की दहशत ने दस्तक दी। साक्षात उस दहशत का सामना हुआ। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है। पल भर में ही एहसास हो गया कि अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड का रास्ता जोखिमों से भरा है। ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मोरे नीचे और ये फायर आपको आवाज समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है। एक तरफ अफगान फौज और दूसरी तरफ तालिबान। ऑपरेशन तालिबान की जद्दोजहद की जमीन यही वॉर जोन बना। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। जिज्ञासा के जाल में उलझी पहेली सुलझाने की चुनौती खड़ी हुई। आखिर दुर्गम इलाके में जब अफगान फोर्स के लिए जंग मुश्किल हो रही है, तो फिर तालिबान का दायरा कैसे बढ़ रहा है? ग्राउंड जीरो पर जो अहम सवाल TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी के सामने खड़े हुए, उन्हें एक नजर में देखिए। तालिबान को गोला बारूद सप्लाई कौन कर रहा है? फोर्स की तरह तालिबान लड़ाकों ने पोस्ट कैसे बनाई? तालिबान ने आमने सामने जंग लड़ना कहां से सीखा? अफगान फोर्स के मुकाबले तालिबान मजबूत कैसे हुआ? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमते वॉर जोन के हाहाकारी हालातों ने ऑपरेशन तालिबान की नींव रखी और वॉर जोन के बीच ही वो रिसर्च शुरू हुई जो पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होने वाली है। अफगान की टेरर फाइल में ऑपरेशन तालिबान को दर्ज करते हुए TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य उस जगह पर पहुंचे जो लोगार के बैटल ग्राउंड का ही हिस्सा है, और ऑपरेशन तालिबान के हर पहलू का खुलासा भी यहीं हुआ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम इस समय खड़े हैं यहाँ के प्रोविंसेस की सबसे बड़ी जेल में, जहाँ पर तालिबानियों को कैप्चर करने के बाद रखा जाता है। मेरे अगर ऊपर देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको ठीक ऊपर दिखाएं, तो अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इसका पूरा सर्विलेंस चलता है। यानी ये वो संवेदनशील एरिया है, ये वो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे तालिबान को रखा जाता है। यानी जो पकड़े हुए जिंदा तालिबानी होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। कल भी हमने देखा कि कई जिंदा तालिबानियों को पकड़ा गया था। आज हम इस जगह पर आए हैं जहाँ पर उनको अंदर रखा जाएगा, और ख़ास बात यह कि उनको अंदर रखने के साथ साथ उनका इंटेरोगेशन भी यहीं चलता है। वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या रूट मिला था, क्या टारगेट मिला था, ये सारी जानकारियाँ उनसे यहीं इंटेरोगेट की जाती हैं। जिसके बाद उनको अगर लगता है कि अगर इनको और भी संवेदनशील जानकारियाँ इनके पास है, तो दूसरी जो टीम है काबुल में, फिर वो उनको इंटेरोगेट करती है। ये वो जेल है जिसमें गिरफ्तार किए गए तालिबानियों को रखा जाता है। इसलिए ये जेल बेहद सीक्रेट और संवेदनशील है। किस वक्त कौन जमीन के रास्ते गिरफ्तार तालिबानी साथियों को रिहा कराने के लिए अटैक कर दे, या आसमान के रास्ते कब कौन सा खतरा इस जेल पर मंडराने लगे, कोई नहीं जानता। क्योंकि ये जेल एक ऐसे मुल्क के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा अपने अंदर समेटे हुए है जो अफगानिस्तान में धधक रहे बारूद का इकलौता जिम्मेदार है। तालिबान के हर राज इस जेल की दीवारों में कैद है।
इस जेल में तालिबान के मददगारों के गवाह बंद हैं। यहीं तालिबान तक हथियारों की सप्लाई के सबूत हैं। इसी जेल में तालिबानी लड़ाकों की ट्रेनिंग का रजिस्टर है। और टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने जान पर खेलकर वॉर जोन की इसी जेल में छिपे हर राज का पर्दाफाश करने की कोशिश की ऑपरेशन तालिबान के तहत। हर प्रोविंसेस में इस तरीके की बड़ी जेल बनाई गई हैं। पिछले एक महीने में यहाँ पर कई सौ, जितने एक महीने के अंदर जिंदा तालिबानी पकड़े गए हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। ये वो प्रोविंसेस का इलाका है जो पाकिस्तान के इलाकों से लगता है, यानी इन इलाकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से पकड़े गए तालिबानियों को रखा जाता है। अब वो किस इलाके के हैं, कहाँ के हैं, ये सभी इंटरोगेशन में किया गया है। अगर आप देखें बड़ी बड़ी दीवारें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से इनको सर्वेलेंस किया जाता है, इनको जांचा परखा जाता है। और इसके अलावा भी इस इलाके में किसी को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इलाके कॉर्डन किए जाते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी सिविलियन आ ना सके। ऑपरेशन तालिबान के लिए वॉर जोन की जद्दोजहद कामयाब हुई। जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य को उस जेल में एक्सेस मिला जहां तालिबान का हर राज कैद है, वो राज जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब इस जेल में तालिबान की ताकत से पर्दा उठाने वाले चेहरे सामने आएंगे, एक मुल्क की आतंक कुंडली बताएंगे और यकीन मानिए ये खुलासा पूरी दुनिया को दंग कर देगा। देखिए वो खुलासा ऑपरेशन तालिबान में, बस चंद मिनट में। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में बंद तालिबान के ये वो 4 आतंकी हैं जो पहली बार कैमरे पर थे। इनके सामने टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर थे। टीवी 9 भारतवर्ष पर तालिबान का स्टिंग ऑपरेशन आगे बढ़ा। हमारे रिपोर्टर ने इनसे सवाल जवाब शुरू किए। यकीन मानिए तालिबानियों ने हमारे सवालों का जो जवाब दिया वो बेहद सनसनीखेज है। वो पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं अफगान युद्ध में पाकिस्तान के गुनाह की पुख्ता गवाही। यह है ऑपरेशन तालिबान का पहला चेहरा, शेर आगा। क्या नाम है आपका? शेरागा। शेरारा। यह है ऑपरेशन तालिबान का दूसरा चेहरा, अब्दुल हादी। इनका नाम क्या है? नाम अफजल हादी। ऑपरेशन तालिबान का तीसरा चेहरा है बाबर शाह। इनका नाम क्या है अगर आप पूछें, और मैं चाहूँगा कि आपसे इनसे भी आप वही सवाल पूछिए कि आखिरकार इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। बाबर शाह। My name is बाबर शाह। और ऑपरेशन तालिबान का चौथा चेहरा अजीजुर रहमान। Can you ask him अजीजुर रहमान। अफगानिस्तानी आर्मी के शिकंजे में आने के बाद कालकोठरी में बंद इन्हीं तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान के प्रपंच का एक एक धागा उधेड़ दिया। इन्हीं तालिबानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान को युद्ध के मैदान में तब्दील करने के पाकिस्तानी प्लान की पोल खोल दी। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। बारूदी विस्फोट से पहाड़ियां कांप रही हैं। 2 महीने से जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। पठान लैंड को बारूद की भट्टी में झोंकने के लिए ये शेर आगा भी बराबर का हिस्सेदार है। इस शख्स को इंसान से यमदूत बनाने के लिए पाकिस्तान ही 100% जिम्मेदार है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने सबसे पहले शेर आगा से तालिबानी रिश्तों के बारे में जानना चाहा। सुनिए। क्या नाम है आपका? शेरागा। शेरारा। शेरारा साहब कब से? शेर आगा। हाँ। शेर आगा साहब आप कब से तालिबान से जुड़े हुए हैं और कहाँ से हैं? मैं तो लोगर का रहने वाला हूँ और कई देर तो पकड़ा हो गया तो बाद में इधर आया हूँ। आहो तो इतने गुजर रहे हैं जेल है ना। और कब आपने सोचा तालिबान को पकड़ने का या ज्वाइन करने का?
ये तो सोचना नहीं चाहिए यार, जब इधर आया ना तो पकड़ गया ना, फिर इधर देखने आया ना है मतलब अच्छा, इन क्या करने आए थे आप यहाँ पे? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहे ना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ बड़े वॉर के लिए आए थे? हाँ वॉर के लिए। हाँ, क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बताऊँ, बताना नहीं चाहते आप? बचना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो? हाँ। ऑपरेशन तालिबान के तहत टीवी9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर ने जब शेर आगा से इसकी बारूदी दीक्षा के बारे में पूछा तो इसने पाकिस्तान का नाम लिया। तालिबानी लड़ाके ने पहली बार में टीवी पर बताया कि कैसे आतंकी पालने वाले पाकिस्तान ने तालिबानियों को मानव बम बनाया। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? हाँ बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर। पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ आपको training मिलती थी? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा, हाँ आपको पता नहीं हाँ, होता था? बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। अच्छा, बंद गाड़ियों में। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? तो सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना तो वह क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से? बस तो और क्या होता है। पाकिस्तान के प्रपंच का पुर्जा पुर्जा खुल रहा है। काबुल की काल कोठरी में बंद शेर आगा ने पेशावर का नाम लिया, बाजवा आर्मी का नाम लिया। सुनिए कैसे पाकिस्तानी सेना ने शेर आगा सरीखे सैकड़ों अफगानियों को बंदूक थमाकर दहशतगर्द बनाया। अफगानी है? हाँ मानी। और अफगानिस्तान के लोगों के साथ ही जंग लड़ रहे हैं? पश्तून है? हाँ पश्तून। क्यों जंग लड़ रहे हैं आप? अपने आप ही के लोग हैं ये लोग भी? तो बस इधर तो यही मुसीबत है ना कि को समझ नहीं आता है ना। हाँ हाँ समझ नहीं आता है, फिर जब बन जाए फिर समझ आएगा कि चक्कर चल रही है। कितने सालों से हैं आप तालिबान? तालिबान उस साथ तो कई अरसा हो गया। कितना अर्सा? अरसा भी फिर हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारा कुछ 50 साल तक हुआ। 50 साल। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा घर उधर था, हमारा रिहाइश उधर था, जाखिल कैम्प में। जाकिर कैंप? जाखिल कैम्प में पेशावर। पेशावर? नौशेर के ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? हाँ अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं यहाँ पे तो घर इधर है। घर इधर है, हाँ। लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का? कोई कभी मिला था? बोला कि क्या करने जा रहे हो, क्या करना है? कभी कुछ बोला था? अभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या आता, क्या करता था, इधर आता। हाँ अभी क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर आपको देख रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहते हो? ये तो हम कहना चाहता है कि भाई अगर हमारा मुल्क में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा और कुछ एक दूसरे को लड़ना पड़ना नहीं चाहिए, हम इस तो बात फिर आराम से ज़िंदगी करना पड़ेगा तो और क्या करें। फिर जब लड़ना नहीं चाहिए तो आप क्यों लड़ रहे थे? आपने क्यों बंदूक उठाई? बस तो समझ नहीं आता था उन्हें। देख लीजिए, सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान के पाक का एक एक प्रमाण उसके दीक्षित आतंकी कैमरे पर दे रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान में शेर आगा ने बताया कि कैसे पाकिस्तानियों ने अफगानियों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप तो कई बार गए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान में तो हमारा एक दफ़ा 12 साल हो गए, अच्छा। तो दूसरे पर 8 साल हो गए, तो समझो ना तो हमारा आधा उम्र होते गुजर गया। आधा उम्र पाकिस्तान में गुजरी है, तो यहाँ आते जाते रहते थे? कारोबार करता था बाद में इस तरह, तो जब इधर आया तो पकड़ गए। हाँ पाकिस्तान आते जाते रहते थे? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप आते जाते रहे, कितने लोग आए थे आप एक साथ में इकट्ठे? कितने लोग आए थे इस तरफ? ये तो कहीं ज़्यादा भी आता है, कभी कहीं थोड़ा भी आता है ना। हाँ
तो वक्त के मुताबिक आता ही जाता है। इस वक्त में कितने लोग आए थे? हमारा साथ तो रात ही आया ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि कितना था। देखा ही नहीं आपने? नहीं जी, कितने लोग आए? इधर जब हम आया ना तो कहीं तो ये तो चोरी से जाता है आता है ना। आओ, और अभी जब आप आए तो क्या कुछ कहा गया था आपको आने के साथ कि ये करना है? क्या करने के लिए आए थे? तो उन्होंने कुछ भी तो नहीं कहा, होते कहा कि यार ये तो अब जब लड़ रहे हैं तो ये अच्छा है ना, इसमें तो हमें भी समझ आता है ना। हाँ, हमारा तो अपना मुल्क है। अफगानिस्तान में आग लगाने की पाकिस्तानी साजिश इंच इंच बेनकाब हो रही है। सिर्फ शेर आगा ही नहीं था, TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर और भी तालिबानी आतंकी थे जिन्हें अफगान आर्मी ने बंदी बनाया है। इन्हीं में से एक है 30 साल का अब्दुल हादी, जिसका मजहब के नाम पर माइंड वॉश किया गया है। So why did he came? Religious responsibility Fight. to fight with Taliban. Okay. So how long they are fighting with Taliban? چه وقت میشه که امروز طالبان؟ It has been 6 or 7 years. He's with Taliban. Yes. Is he married? और उसी का दी? No, he's single. He's single. And what is his age? چند سال است؟ سی. He's 30 years old. 30 years old. Yes. And can you just ask about his psychology? Why did he came? Why did he fighting with his own people? دلیلی ازی که کسی مردم خودش جنگ میکنه که در دنیای که گه مرکز در اینجا کافر هم بود، زیر تصرف کافر اینجا بود، اون خاطر مسئله ورداشتیم جهاد کردیم. We were told that this place is captured and colonized by kafirs, by non-Muslims. That's why we took guns and we started fighting, because we believed that people in this country are kafirs and colonized by kafirs. इनका नाम क्या है? नाम अफजल हादी. Abdul Hadi. 6 साल बंदूक उठाकर कोहराम मचाने वाले अब्दुल हादी ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर बताया कि तालिबान की अगली स्ट्रेटजी क्या है। Abdul Hadi, क्या आप इनसे can you ask him exactly what they are up to do, मतलब what they wanted to do when they came to Logar, what their strategy, how many people came and from where he get the training for the arms and ammunition? اول که آمدی اینجا به خاطر چی آمده بودی که مشخص چی کار ماست. هیچ نمی‌دونم چه کافر اینجا آمده بود، کافر آمده بود تحت. هیچ چیزی نبودی فلان میگم دست نه پسر در شهر جلال‌آباد. captured in Jalalabad city. به خاطر چی گیر شدید اونجا؟ اونجا رفتم چکر. I was going for vacation, just sightseeing in Jalalabad, and that's how I got captured. Captured by whom? کی تو را دستگیر کرد؟ سرحدی و پلیس سرحدی. Border police. Border police. Yes, Afghan National Police borders. Where did he get training and all that? تمرینات و چیزا را کجا؟ تمرینات بخیر نکردم تمرینات. I haven't seen any trainings. So he just randomly pick up the. فقط همون تو. آه. تمرین چی می‌بینی؟ تمرین وقتی که گیرش خودش تمرین است دیگه. هیچ کس تو را تمرین نداده؟ نه. Never went. No. And what weapons he can fire? کدام تفنگا را میتونی استفاده کنی؟ تفنگ کلاشینکوف میتونی. I can only use AK-47 Kalashnikov. तालिबान के पास एक से बढ़कर एक हथियार है जिससे वो लोकतंत्र पर यकीन करने वालों पर प्रहार कर रहा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे के सामने आए इन तालिबानी आतंकियों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि इन्हें मजहब के नाम पर ही अपने मुल्क में आग लगाने के लिए तैयार किया गया था। अपने ही लोगों के खिलाफ खासतौर पे तालिबान में क्या कुछ सिखाया जाता था? موږ د دې لپاره لاړو چې کفار راغلي وو ته څلور ملک ناټو
نه خپله د عمره خوار سړی پوهېږي چې کفار په دې مسلمانانو په ملک باندې یرغل وکړي د هغه مقابل کې بیا جهاد فرض عین ده. بګرام کې قرآن شریفونه وسوځول په ټوپکو یې ویشتل سوري یې کړه دغه لپاره موږ یکسوري کوو د دوی مقابل کې جهاد شروع کړو. لوګر کې خپله منطقه کې बाबर शाह की तरह अजीजुर रहमान भी 28 बरस का है, लेकिन ये 18 बरस की उम्र से तालिबान की सरपरस्ती में बारूदी दीक्षा ले रहा है. पिछले 10 सालों से ये भी मजहब के नाम पर खून बहा रहा है. Okay. So he also get training or something? لاس کله کې تمرینات مخ خپل عملی نه دی کړی خو شته په داخل کې مشته موږ چې کوم خپل دغه لرو په هغه موږ تمرین ته ضرورت نه لرو ځکه موږ خپل سیمه کې اوسېدل کول او دې ته ضرورت نه و یعنی موږ دا وظیفه نه و چې موږ تمرین وکړو د جنګ ډګر ته لاړ شو. جنګ ډګر ته نه تلل؟ نه. خپل منطقه کې وې؟ څه دې کوله خپل منطقه کې؟ درس مو درس څنګه درس؟ شخصي لیسن شخصي لیسن مکتب کې. That they have been Taliban have been given the weapons and every training from Pakistan or some other locations. If they have information. الحمدلله موږ څومره مجاهدین چې دي ټول الحمدلله د خپل افغانستان د خاورې دي او موږ خپل هېچ چاته ضرورت نه لرو چې پاکستان موږ سره ودرېږي او بیا د خلکو په رقم چې کوم تبلیغات کېږي هغه هېڅ حقیقت نه لري بلکې دا د افغانانو خپله. इन तालिबानियों ने धर्म की आड़ में आतंकी बनाने की साजिश को बेनकाब कर दिया. ऑपरेशन तालिबान में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की बारूदी हकीकत दुनिया के सामने आ गई. TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान के तहत जो सच्चाई सामने आई है वही बात अफगानिस्तान की सरकार भी कहती रही है. उनसे जुड़े लोग कहते रहे हैं, दावा करते रहे हैं कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है. पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बारहा उन्होंने कहा है पकड़ जाने के बाद कि वो उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है और वो सालों से यहाँ लड़ रहे हैं. बल्कि कुछ इवन ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं पिछले महीने जो पाकिस्तानी मिलिट्री या फौज में थे, कैप्टन्स मेजर्स थे जो अफ़गान गवर्नमेंट या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़े हैं. मीडिया के सामने उनने वही सारा कबूलनामा दिया है. अफगानिस्तान सरकार की रिपोर्ट भी यही कह रही है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में लड़ रही है और जिहादी एंट्री करने के लिए तैयार हैं. ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं. ये सारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के डुरंड लाइन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होकर तालिबान की ओर से लड़ने के लिए एंट्री का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि बड़ी तादाद में आतंकी लड़ रहे हैं. बाजवा की फौज लड़ रही है. अफगान आर्मी की 209 कॉर्प्स के मुताबिक जावेद नाम के पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को अफगानिस्तान की सेना ने मार गिराया है. जावेद नाम का पाकिस्तानी आर्मी का अफसर पक्तिका इलाके में तालिबान की अगुवाई कर रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तान तालिबान को हथियार और जरूरी मदद कर रहा है. अफगानिस्तान के अंदर अफगानी सेना के हाथों मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के कई सबूत मिल चुके हैं. तालिबान की ओर से हथियार उठाने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों के आई कार्ड मिल चुके हैं. अब बाकायदा टीवी पर आकर तालिबानी आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात कबूल कर रहे हैं. अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने भी TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान के खुलासे पर मुहर लगा दी है. पाकिस्तान की आतंक नीति फिर से सबूतों के साथ दुनिया के सामने है. FATF में ब्लैक लिस्ट होने के करीब खड़े पाकिस्तान में कहां-कहां तालिबानी आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है. पेशावर से लेकर बहावलपुर तक कहां-कहां आतंकी बनाने वाली फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, ये आपको आगे बताएंगे. नाटो की सेना ने अफगानिस्तान ठीक से छोड़ा भी नहीं था कि अचानक तालिबान की शक्ति दोगुनी से तीन गुनी हो गई. अमेरिका ने जिस तालिबान का फन कुचल दिया था वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? कहां से इतने हथियार आए, कहां से इतने आतंकी आए? ये सब कुछ आप तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक देख और सुन चुके हैं. इन खुलासों के बाद यह साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान के आरोप 100% सही हैं और इन सब के पीछे पाकिस्तान ही है. तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में आपने खुद सुना कि पाकिस्तान से ही हथियारों और आतंकियों की सप्लाई हुई और तालिबान में नई जान फूंकने के लिए पाकिस्तान की फौज और ISI ने जी जान लगा दिया. अब आपको बताते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में तालिबान की ट्रेनिंग को लेकर और क्या हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है.
दुनिया को और क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। कौन ट्रेनिंग देता था आपको? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अगर आरोप लगाता है तो उसकी वजह सिर्फ सीक्रेट रिपोर्ट्स नहीं बल्कि ये जिंदा सबूत हैं जो ऑपरेशन तालिबान के तहत कैमरों में कैद हुए हैं। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में कैद हैं जिंदा तालिबानी आतंकी। ये वो लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान की सेना ने पकड़ा है। क्या करने आए थे आप यहाँ पर? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ, बड़े वॉर के लिए आए थे। हाँ हाँ। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बताऊँ, बताना नहीं चाहते आप? बचना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो। हाँ। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ, आपको training मिलती? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। शेर आगा नाम के इस आतंकी ने माना है कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली और फिर हथियार के साथ अफगानिस्तान भेज दिया गया। उसने ये भी कबूल किया कि वो ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग यानी पाकिस्तान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसे डर है कि यहाँ से छूटने के बाद उसे जुबान खोलने की सजा मिल सकती है। कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकता है। क्या क्या? हाँ? क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो। हाँ। आपके पास मिसाइल्स भी हैं? मिसाइलें भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है लेकर आता है वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला। हाँ। और कौन तो ये देता तो था? ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइलें और ये सारी चीज़ें? उधर मिल जाता था। 50 साल के इस आतंकवादी का ज्यादातर वक्त पेशावर में बीता है और वहीं आसपास के इलाके में इसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। साल 2017 में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों की लिस्ट और जानकारी दी थी जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से भागे तालिबानियों को पाकिस्तान ने शरण दी थी। पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर वो अहम ठिकाने थे जहां तालिबानियों को रखा गया था। अब अफगानिस्तान की जेल में बंद तालिबानी आतंकी ने भी बताया है कि उसका ज्यादातर वक्त पाकिस्तान के पेशावर में गुजरा है। ऑपरेशन तालिबान के तहत कई बड़े खुलासे हुए। हमें पाकिस्तान की उन गलियों का पूरा पता मिला जहां पाकिस्तान तालिबान के आतंक का सीक्रेट केंद्र है, जिन गलियों के जर्रे जर्रे में इमरान के फरेब के सबूत हैं, जहां से आतंक के जहरीले अजगर मानव बम बनाते हैं। वो खुफिया तहखाना कैसा है, कहां है जहां पाकिस्तान तालिबान दहशतगर्दों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहां तैयार हुए खूंखार लड़ाकों को अफगान कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे अफगानिस्तान के बाद इन लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी है। एक एक सबूत कैमरे में कैप्चर है, एक एक गवाही कैप्चर है। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान पर सफाई दे रहा है, लेकिन इमरान खान शायद अपना एक कबूलनामा भूल गए। अफगानिस्तान में तालिबान जो भी कर रहा है उसकी तैयारी और रणनीति पाकिस्तान में बरसों से तैयार होती रही थी। ISI जानती है कि एक दिन तालिबानी आतंकियों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रही और यही खुलासा ऑपरेशन तालिबान के तहत पकड़े गए तालिबानी आतंकियों ने भी किया। पाकिस्तान वहीं पर तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है जहां जैश और लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर एक्टिव है। केल और तेजियान में लश्कर के 2 लॉन्चिंग पैड एक्टिव है। ये कैंप माछिल सेक्टर से सटे POK में है। लश्कर के 2 ग्रुप एथुकम तेजियान में भी एक्टिव है। केरन सेक्टर से सटे POK में लोकेशन डिकोड हुई है। लश्कर के 6 आतंकी कैंप लीपा वैली में भी एक्टिव है। ये इलाका तंगधार सेक्टर में आता है। अल बदर के 4 कैंप जाबरी में चल रहे हैं। ये इलाका पुंछ सेक्टर से सटा है। अल बदर के ही 5 आतंकी कैंप कृष्णा घाटी में है। POK के भिम्बर में लश्कर के 9 आतंकी कैंप मौजूद है। JEM लश्कर का एक ग्रुप अनंतनाग में भी एक्टिव है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के नाम की लिस्ट बहुत लंबी है।
लेकिन जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका मिशन सिर्फ हिस्सों में बटा है। पाकिस्तान में 3 तरह के आतंकी संगठन एक्टिव हैं। पहला संगठन अफगानिस्तान में हमला करता है, दूसरा संगठन पाकिस्तान के अंदर हमला करता है, तीसरा संगठन कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर और मुरीदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के बेहद खतरनाक आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। मानसेरा में आतंकी संगठन अल बदर के अड्डे हैं, जिसे चीन ने टेरर का टेंडर दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है। उमर अल मुजाहिदीन आतंकी संगठन पीओके के मुजफ्फराबाद में एक्टिव है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल होना बहुत मुश्किल नहीं। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन पर फेंसिंग लगाई है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से पाकिस्तान से तालिबानी आसानी से अफगानिस्तान चले जाते हैं। सबसे अहम है स्पिन बोल्डक एरिया। स्पिन बोल्डक में तालिबानियों का कब्जा है। बलूचिस्तान प्रांत से अफगानिस्तान से सटे चमन बॉर्डर पर मैत्री द्वार है। तोरखूम सीमा से भी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान से व्यापार के नाम पर हर दिन हजारों ट्रक बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अफगानिस्तान सेना के पास इन्हें चेक करने का ना तो वक्त है और न हौसला। बंद गाड़ियों में तालिबानी आतंकियों को भी ट्रेनिंग के बाद उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। मौजूदा हाल में अफगानिस्तान की सेना जगह जगह युद्ध में फंसी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी फौज का वर्चस्व है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा 2600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ऐसे में अफगानिस्तान में पाकिस्तान से घुसपैठ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और यही पाकिस्तान करता आया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष देश का पहला न्यूज चैनल है जिसने तालिबान का स्टिंग ऑपरेशन किया। कैमरे पर तालिबानी आतंकियों की गवाही को कैप्चर किया। ये वो 4 आतंकी हैं जिनकी गवाही हमने कैप्चर की है। आपने खुद सुना कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित टेरर से अफगानिस्तान तबाह हो रहा है। आपने ये भी सुना कि तालिबान की आड़ में पाकिस्तान जिहादियों की फौज को अफगान लैंड में दाखिल करवा रहा है। तो चलिए अब आपको पाकिस्तान की जिहादी टोली की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो साबित करती है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान कैसे खून की होली खेलने का मंसूबा रखता है। इतना ही नहीं, आपके सामने पाकिस्तानी मदरसे का भी स्टिंग आएगा जहां बारूदी मिशन के लिए पाकिस्तानी युवाओं का एडमिशन होता है। देखिए ये एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से गुजरती डूरंड लाइन करीब 2670 किलोमीटर लंबी है। दोनों मुल्कों को बांटने वाली सरहद के एक एंट्री पॉइंट पर दर्जनों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। आखिर ये लोग कौन हैं? क्यों ये डूरंड लाइन पर एकजुट हुए हैं? और सबसे अहम बात ये, अगर ये रेफ्यूजी हैं तो फिर इनके हाथों में हथियार क्यों हैं? असल में डूरंड लाइन बॉर्डर पर जुटे ये लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि हत्यारों की फौज है। ये वो जिहादी हैं जिन्हें पाकिस्तान सेना और आईएसआई के कमांडरों ने हथियार चलाने से लेकर घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी है। जानते हैं दहशतगर्दों का मकसद क्या है? डूरंड लाइन बॉर्डर को पार करना और फिर अफगानिस्तान में दाखिल होकर तबाही मचाना, अफगान लैंड को खून से लाल करना, अफगानिस्तान की सेना और वहां के लोगों को मौत के घाट उतारना। अब तक दुनिया यही जानती थी कि अफगानिस्तान में तबाही मचाने वाले तालिबानी हैं, लेकिन यकीन मानिए तालिबान की आड़ में पाकिस्तान जिहादियों की फौज को पठान लैंड में दाखिल करवा रहा है और वहां बारूदी कोहराम मचा रहा है। जो जिहादी पाकिस्तान के मोहपाश में फंस जाते हैं वो तो हथियार उठा लेते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जबरन आतंकी बनाती है। तब भी अगर कोई ना माने तो फिर उनके साथ क्रूरता की जाती है। बेड़ियों में जकड़कर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। यकीन ना हो तो पाकिस्तान के एक मदरसे से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। आप देख सकते हैं मदरसे में कुछ जवान लड़कों को जबरन अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। अगर जो नहीं मान रहे हैं उन्हें मारा पीटा जा रहा है। और ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि मदरसे में पढ़ रहे पाकिस्तानी खुद गवाही दे रहे हैं।
सुना आपने, यह है पाकिस्तान की हकीकत, जिसका खुलासा खुद पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, यह भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक बॉर्डर इलाका है, जहां पाकिस्तानी सेना आतंकियों को गाड़ियों में भर भर कर अफगानिस्तान भेज रही है, वो भी हथियारों के साथ। मकसद साफ है, अफगानिस्तान को सुलगाना, उसे पूरी तरह से तबाह करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और आइए अब आपको बताते हैं कि तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह की तालिबान की मदद करके पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, इसको लेकर हमने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ेड तरार से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान को इंस्टेबिलिटी में देखना चाहते हैं, या कोई ऐसा देश है जो कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर देखना चाहेंगे। तो यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि ऐसे सूरत हाल हो अफ़गानिस्तान में, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान का किरदार ऐसा ही हो ताकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मिलकर हम अफ़गानिस्तान को एक खुशहाल और स्टेबल देश बना सकें। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की कथनी और करनी में फ़र्क है, वो फॉर्मली तो ये कहता है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग, वी आर नॉट एडिंग देम, लेकिन जो कुछ है वो सामने है आपके। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? क्या वो समझता है कि न्यूसेंस वैल्यू ही उसकी वैल्यू है, इसकी कद्र करता रहेगा अमेरिका, या एक्शन होगा? देखिए, अगर हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बाइडेन बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है उन्होंने कि 20 साल के बाद हमारे फौजी प्रेजेंस के, हमारी सेना के प्रेजेंस में 20 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौजी प्रेजेंस, अपनी सेना को, अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड को अफ़गानिस्तान से निकालें। और हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर अफ़गान लोगों के हाथ में है। और जहाँ तक एक्शन है, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ मिलकर हम अपनी पूरी ताकत डिप्लोमेटिक असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस जारी रखेंगे काबुल में। हमारे एक बहुत बड़ी एम्बेसी है काबुल में जो कि कहीं नहीं जाएगा, और मेरे खुद का कॉलीग्स लगातार काम कर रहे हैं। इस कोशिश को ही तो पलीता लगा रहा है पाकिस्तान। जी, अब अगर हम ख़ास बहस में लग जाएं कि कौन सा देश क्या किरदार अदा कर रहा है इस वक्त में, तो शायद हम पूरा दिन यहाँ पे लगा सकते हैं बगैर किसी नतीजे पर पहुँचते हुए। लेकिन ये हम बिल्कुल कह सकते हैं इस वक्त कि हम चाहते हैं कि तालिबान जितने भी उनके हमले हो रहे हैं सिविलियंस पर, हमारे अफ़गान नेशनल फोर्सेस के अड्डों पर, वो फौरी तौर पर बंद किया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।